दोस्तों नमस्कार। DSA लॉ पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। आज हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 10 पत्नी, संतान, माता पिता के भरण पोषण के विषय में पढ़ेंगे, जो कि धारा 144 से लेकर 147 तक प्रावधानित की गई है। सबसे पहला सवाल इसमें यह उठता है कि कौन पत्नी भरण पोषण पाएगी। तो इसके लिए धारा 144 में प्रावधानित किया गया है कि कौन सी पत्नी भरण पोषण पाएगी। तो इसमें केवल वही पत्नी भरण पोषण का दावा कर सकती है जो विवाहित हो और भरण पोषण करने में असमर्थ हो, चाहे वह वयस्क हो या अवयस्क हो, भरण पोषण पाएगी। दूसरा, कोई पत्नी भरण पोषण पाएगी यदि उसने तलाक ले लिया है और उसने पुनः विवाह नहीं किया है, तब वह भरण पोषण की हकदार होगी। और तीसरा है, कोई मुस्लिम पत्नी भी इस धारा में भरण पोषण की हकदार होगी। मुस्लिम विधवा या तलाकशुदा इद्दत काल के बाद भी भरण पोषण पाएगी। ऐसा निर्णय शबाना बानो बनाम इमरान खान के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया था। पांचवा, कोई पत्नी तभी भरण पोषण पाएगी जबकि वह विवाहित हो, अतः दूसरी पत्नी या रखैल या प्रेमिका, मतलब विधिता विवाहित पत्नी के अलावा कोई भी अन्य स्त्री जो आपके साथ संबंध में हो, चाहे वह रखैल हो चाहे प्रेमिका हो, वह भरण पोषण नहीं पाएगी। ऐसा निर्णय सविता बेन सोमभाई भाटिया बनाम गुजरात राज्य के मामले में न्यायालय ने दिया था। अब एक बहुत महत्वपूर्ण मामला सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में डिसाइड किया, रजनीश बनाम नेहा का 2020 में। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भरण पोषण के भुगतान का जो किया जाएगा वो जिस दिन धारा 125 CRPC, जो कि वर्तमान धारा 144 BNSS है, उसमें जिस दिन माननीय न्यायालय में आवेदन भरण पोषण के लिए किया जाएगा उस दिन से उसको दिया जाएगा, ना कि जिस दिन उसके आवेदन पर आदेश किया जाए उस दिन से दिया जाएगा। अब इसके बाद एक बहुत ही और महत्वपूर्ण मामला आया जो ललिता टोपो बनाम झारखंड राज्य 2018 का सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि पत्नी में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली पत्नी नहीं आती हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि जो भी कपल आजकल बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो अगर उनकी ऐसी पत्नी कोई जो है उठ करके और भरण पोषण की डिमांड करती है, तो इस केस में ऐसा निर्णय दे दिया गया है कि ऐसी पत्नी भरण पोषण नहीं पाएगी। अब एक अन्य महत्वपूर्ण मामला है कमला देवी बनाम भगवान दत्त 1975 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया कि धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रकृति सिविल है। इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में रखने का कारण केवल त्वरित व सुलभ तथा सस्ता न्याय प्रदान करना है। भरण पोषण के अभाव में भूखमरी का निवारण करना है, इस धारा का उद्देश्य है। अब इस धारा 144 BNSS में आवेदन देने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। जब चाहे वह जो विवाहित पत्नी तलाक ले ली हो या न ले ली हो और अलग रह रही हो, तब वह किसी भी समय आवेदन कर सकती है। इसमें कोई परिसीमा काल जैसी बात नहीं दी गई है कि अगर इतने दिन से अलग रही है या तलाक को 10 साल बीत गया है तब उसके बाद जो है वह आवेदन नहीं कर सकता, ऐसा कोई नहीं है। इस आधार पर किसी का आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता है। अब धारा 144 भरण पोषण में आवेदन अगर दिया गया है तो भरण पोषण न देने हेतु किस आधार पर
पति इसका विरोध कर सकता है। मतलब कि ऐसी कौन सी पत्नी है जो कि भरण पोषण नहीं पाएगी। तो सबसे पहला है कि कोई भी महिला जो ऐसा भरण पोषण का दावा कर रही हो वह उसकी पत्नी ना हो, तब वह भरण पोषण नहीं पाएगी। दूसरा है जब वह जारता की दशा में रह रही हो तब वह भरण पोषण नहीं पाएगी। तीसरा, वह बिना पर्याप्त कारण के जीवन व्यतीत कर रही हो, दोनों के साथ अलग रह रही हो, वो पत्नी भरण पोषण नहीं पाएगी। जब पति और पत्नी आपस में सहयोग से, मतलब कि आपसी सहयोग से अलग रह रहे हों, तब ऐसी पत्नी भरण पोषण नहीं पाएगी। तलाक के बाद ऐसी पत्नी जिसने पुनः शादी कर लिया हो, तब वह पत्नी भरण पोषण नहीं पाएगी। तथा तलाक के समय पत्नी ने अपनी पति से जो भी रीति एवं रिवाज में जो प्रथागत, मतलब कि पूरी बातें होती हैं, उनमें पति ने समस्त उसको जो देय राशि थी उसको उसे चुका दिया गया हो। जैसे होता क्या है कि जब भरण पोषण का आवेदन महिलाएं करती हैं या उनसे तलाक लेने के दौरान ऐसा होता है कि कोई एक मुश्त धनराशि दे करके उनसे ये कहा जाता है कि अब अलग हो जाएं, इससे वो जो है कोई दूसरी डिमांड इनसे दूसरी बार भरण पोषण का नहीं करेंगी। तो जब ऐसा मामला कोई डिसाइड कर दिया गया हो, उसके बाद कोई ऐसी पत्नी भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है और ना ही वो पाएगी। अब क्या अंतरिम भरण पोषण किसी को दिया जा सकता है? तो अंतरिम भरण पोषण हेतु भी उपधारा 1 के परंतु 2 में दिया गया है कि वर्तमान में भरण पोषण की कार्यवाही लंबित रहने तक अंतरिम भरण पोषण का आदेश न्यायालय पत्नी, माता पिता व बच्चों के पक्ष में कर सकता है। न्यायालय ऐसा आवेदन प्राप्त करने के 60 दिन, इसमें एक समय निश्चित किया गया है कि अंतरिम भरण पोषण का जो आवेदन होगा, आवेदन पाने के बाद 60 दिन के अंदर उस पर अपना निर्णय उसे सुनाना होगा। अर्थात अंतरिम भरण पोषण के आवेदन की सुनवाई को 60 दिन में न्यायालय को पूरा करना होगा और ऐसा आदेश भरण पोषण के अंतिम आदेश के साथ ही पूरा समाप्त हो जाएगा। मतलब कि जिस दिन, जैसे आज अंतरिम भरण पोषण का आदेश हो गया, उसके बाद उसके 4 महीने बाद भरण पोषण का परमानेंट आदेश हो गया कि इतना भरण पोषण आपको दे होगा, तो जो अंतरिम भरण पोषण वाला आदेश था वो समाप्त हो जाएगा और जो भरण पोषण का आदेश है वो आगे चलना प्रारंभ कर देगा, आगे उस पर कार्यवाही की जाएगी। अब भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन कैसे किया जाएगा? इसके लिए धारा 147 बीएनएसएस में प्रावधान किया गया है कि भरण पोषण के आदेश की एक प्रति निःशुल्क उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसके पक्ष में ऐसा आदेश दिया गया है। ऐसे आदेश का प्रवर्तन कहीं भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध निष्पादित किया जा सकेगा जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति जिसे आदेश दिया गया है बिना उचित कारण के भरण पोषण का भुगतान नहीं कर रहा है, तो उसे भुगतान न किए गए राशि के लिए 1 माह के सिविल कारागार में भेजा जा सकेगा और उसकी संपत्ति भी कुर्क की जा सकेगी। जैसे भरण पोषण का आवेदन किया गया और उस पर आदेश कर दिया गया, अब उसका निष्पादन हो गया उस आदेश का और आप भरण पोषण नहीं चुका रहे हैं, तो ऐसे में जिस व्यक्ति को ऐसा आदेश किया गया है कि आपको अपनी पत्नी को भरण पोषण देना है, अगर आप अपनी पत्नी को भरण पोषण नहीं देते हैं तो आपको 1 माह के सिविल कारागार में न्यायालय भेज सकता है तथा आपकी संपत्ति को कुर्क कर सकता है। बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि दूसरी पत्नी के साथ जो विवाह किया गया है, पहली पत्नी की बात को अगर यदि छिपा करके किया गया है तो दूसरी पत्नी भरण पोषण की हकदार होगी। ऐसा जो है सर्वोच्च न्यायालय ने अपने मामले में दिया था। अब भरण पोषण के आदेश के विरुद्ध पीड़ित को क्या उपचार है? तो ऐसे भरण पोषण के आदेश से जो पीड़ित व्यक्ति है
ऐसे आदेश के विरुद्ध क्रिमिनल रिवीजन आपराधिक पुनरीक्षण में जा सकता है। धारा 438 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने पत्नी के विषय में कि कौन पत्नी भरण पोषण पाएगी, कौन पत्नी भरण पोषण नहीं पाएगी, क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली पत्नी भरण पोषण पाएगी या नहीं पाएगी, उसके आदेश का प्रवर्तन तथा ऐसे पीड़ित व्यक्ति के विरुद्ध उपचार का प्रावधान हम लोगों ने पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग इसी में आगे जो दिया गया, जिसमें माता पिता तथा बच्चों से संबंधित भरण पोषण का प्रावधान किया गया है, उसके विषय में हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।